एक्सरसाइज 6.2 इस क्वेश्चन में कुछ एंगल दिया है, एंगल को लेकर हमें ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल हम कब बना पाएंगे? जब ये जो तीन एंगल दिया है, तीन एंगल का सम जब 180 डिग्री निकल के आएगा तो तभी हम एक ट्रायंगल बना पाएंगे। तो क्वेश्चन 1 में दिया है 65 डिग्री, 35 डिग्री एंड 80 डिग्री। अगर इसका टोटल सम 180 निकल के आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, इस एंगल से हम एक ट्रायंगल बना पाएंगे। अगर नहीं निकल के आया तो हम ट्रायंगल बना नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, इसका सॉल्यूशन मैं करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 में दिया है 65, 35 एंड 80 डिग्री, ये तीन एंगल दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन सभी एंगल को सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। इसको हम इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो उसका सम टोटल कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, दोनों क्या बनेगा? 180 डिग्री इक्वल 180 डिग्री होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हैंस द गिवन एंगल्स, मतलब ये जो एंगल दिया है कैन फॉर्म ए ट्रायंगल। ऐसे लिखने से ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में 87 डिग्री, 33 एंड 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द गिवन एंगल्स आर, ऐसे लिखेंगे 87, 33 एंड 50 डिग्री। वी नो डेट, हम ऐसे लिख सकते हैं, इन सभी वैल्यू को सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे क्योंकि ये एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो इन वैल्यू का टोटल कितना आएगा? सम 170 डिग्री आएगा और इधर कितना है? 180 डिग्री है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हमने ऐसे नॉट इक्वल लिख दिया है। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन एंगल्स, मतलब ये जो एंगल्स दिया हुआ है कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। 80 डिग्री, 25 एंड 65 डिग्री ये वैल्यू दिया है। ये ग्रुप में तीन एंगल दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे? सभी वैल्यू को सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि ये जो हमने किया ये ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है। तो उसका इक्वल कितना मिलेगा? 180 डिग्री इक्वल 180 डिग्री मिलेगा। इसका जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू जब 180 डिग्री निकल के आएगा तो हम कह सकते हैं ये एक एंगल, इस एंगल से एक ट्रायंगल बन पाएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द गिवन एंगल्स कैन फॉर्म ए ट्रायंगल। क्वेश्चन 4 में दिया है 120 डिग्री, 13 डिग्री एंड 57 डिग्री। हम क्या करेंगे? सभी वैल्यू को सम करेंगे, इसकी इक्वल 190 डिग्री निकल के आएगा इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि तीन एंगल का सम कितना आना चाहिए था? 180 डिग्री आना चाहिए था। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, लेकिन कितना निकल के आ गया है? 190 डिग्री निकल के आ गया है। तो देयरफॉर 190 डिग्री डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों सेम नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं द गिवन एंगल्स, मतलब ये जो एंगल्स दिया है आर नॉट एबल टू फॉर्म ए ट्रायंगल। ये जो एंगल दिया है, एंगल से हम एक ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर पाएंगे। क्वेश्चन 5, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर गिवन एंगल्स आर 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। वी नो डेट, हम क्या जानते हैं कि इन सभी वैल्यू का सम इक्वल 180 डिग्री आना चाहिए क्योंकि ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसका टोटल वैल्यू आएगा 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए हमने लिखा नॉट इक्वल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं द गिवन एंगल्स कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। ये जो एंगल्स दिया है, एंगल से एक ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 50 डिग्री, वही सेम है। अगर 180 डिग्री निकल के आएगा तो हम कह सकते हैं एक ट्रायंगल होगा। अगर नहीं निकल के आया तो हम कह सकते हैं ये एक ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो हम लिखेंगे वी नो डेट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर इन सभी वैल्यू को जब सम करेंगे इसका इक्वल कितना आया? 180 डिग्री आ गया है। हैंस द ग्रुप ऑफ एंगल्स, मतलब ये जो एंगल्स दिया था कैन फॉर्म ए ट्रायंगल, ऐसे लिखेंगे। मैंने इधर लिखने का 3-4 प्रोसेस दिखा दिया है, जिसमें भी अच्छा लगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन 2, मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन। Calculate the third angle and find out if the triangle is acute, obtuse or right angle। तो उसमें क्या दिया है? इसमें दो एंगल दिया है, तीसरा एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा, थर्ड एंगल को। और थर्ड एंगल को फाइंड करके हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब तीनों एंगल मिला के
जो भी ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा या एक्विड ट्रायंगल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा उसको हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल है। सपोज क्वेश्चन 1 में 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल जो है उसको x कंसिडर कर लेंगे। x की जगह पर हम a, b, c कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फिलहाल हम x कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एंगल x प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। ये ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो x का वैल्यू इधर मिलेगा, इन दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री होगा, वही 90 डिग्री हम इधर ले आएंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो इधर x रहेगा। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला, x का वैल्यू हमें मिल गया है 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री वैल्यू मिलेगा तो हम कह सकते हैं ये एक राइट एंगल है, मतलब x जो है x एक राइट एंगल है। x जब राइट एंगल बनेगा तो उस x से जो भी ट्रायंगल बनेगा, मतलब x का वैल्यू और ये दोनों वैल्यू मिलाकर जो भी ट्रायंगल बनेगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सभी का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। मतलब 90 डिग्री से जब कम वैल्यू निकल के आएगा, थर्ड जो एंगल है, थर्ड एंगल का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम हुआ, मतलब 70 डिग्री 60 डिग्री ऐसे कम हुआ, तो हम कह सकते हैं ये एक एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट। और 90 डिग्री से जब ज़्यादा होगा तो हम इसको कह सकते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन 1 में दिया था 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। लेट हम थर्ड जो एंगल है उसको ए कंसिडर कर लेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू है, वैल्यू एंड दिस वैल्यू, जब हम इन तीनों वैल्यू को सम करेंगे इसकी इक्वल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को लेकर हमने इसको ऐसे लिखा था। तो अभी क्या करेंगे, ए इधर होगा, इन दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इसी 90 को इस तरफ लाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 होगा। एंगल ए निकल के आया 90 डिग्री। सिंस एंगल ए 90 डिग्री बन गया है, देयरफॉर दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये एंगल और ए का जो वैल्यू मिला, इन सभी वैल्यू को मिलाकर जो भी ट्रायंगल बनेगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन बी में वैल्यू दिया था 45 डिग्री एंड 65 डिग्री। सेम ही हम करेंगे। लेट थर्ड जो एंगल है उसको कंसिडर करेंगे। ए बी सी, इसमें कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट, तो ये जो दोनों वैल्यू है उसके साथ इसको ऐसे सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसको तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो हमने किया ये इसके अंदर आता है, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के अंदर आता है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, 110 डिग्री आएगा, प्लस एंगल ए, इसको इस तरफ लाएंगे तो 70 डिग्री होगा। ये जो ए है, ए का वैल्यू मतलब थर्ड एंगल कितना निकल के आया, 70 डिग्री। 90 डिग्री से जब कम होगा, 90 डिग्री से जब कम होगा तो 70 डिग्री 90 डिग्री से कम है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं एक्यूट एंगल। तो इसमें से जो ट्रायंगल बनेगा, देयरफॉर दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्वेश्चन 3 में दिया है 15 डिग्री एंड 28 डिग्री दिया है। हम ऐसे लिखेंगे लेट द थर्ड एंगल इज इक्वल टू बी। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसमें। तो वी नो दैट, ऐसे करेंगे, सभी वैल्यू को सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। बी का वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को इस तरफ लाएंगे 43 डिग्री माइनस, तो बी का वैल्यू निकल के आ गया 137 डिग्री। ये जो 137 डिग्री इज ए ग्रेटर वैल्यू देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ये ज़्यादा वैल्यू है, 90 डिग्री स्मॉलर है, तो ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। 90 डिग्री से जब ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और 90 डिग्री से कम जब होगा ये एक एक्यूट एंगल बनेगा। और 90 डिग्री जब मिलेगा, मतलब 90 डिग्री मिलने से हम इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल होगा। 90 डिग्री से राइट एंगल मिलता है, और लेस देन 90 डिग्री इक्वल टू एक्यूट एंगल, एंड मोर देन 90 डिग्री इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल। तो इधर हम लिखेंगे सिंस एंगल बी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, देयरफॉर दिस इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 30 डिग्री एंड 95 डिग्री। हमें ऐसे लिखना पड़ेगा लेट द थर्ड एंगल इज इक्वल टू बी। वी नो दैट, सभी वैल्यू को सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। बी का वैल्यू इधर निकालेंगे, 55 डिग्री निकल के आएगा। सिंस बी इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्यों बना, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है।
देयरफॉर दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन 5 में दिया है 67 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो प्रोसेस सेम ही होगा, लेट लिखना पड़ेगा एंड द थर्ड एंगल इज इक्वल टू, हमें कोई भी वेरिएबल लेना पड़ेगा एंड इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा वी नो दैट। उसके बाद इन सभी को सम करेंगे, सम करने के बाद इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऐसे लिखेंगे। ए का वैल्यू इधर निकालेंगे, इन दोनों को सम करेंगे तो 80 डिग्री होगा, इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री जब होगा तो ए का एंगल मिलेगा 100 डिग्री। 100 डिग्री इज ए ग्रेटर वैल्यू, सो अगेंस्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री से 100 डिग्री क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। देयरफॉर दिस इज एन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। 45 डिग्री दिया हुआ है, थर्ड एंगल को हम ए कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, वी नो दैट, इन सभी वैल्यू को सम करेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तो 45 दोनों को जब सम करेंगे तो 90 होगा। तो 180 डिग्री राइट हैंड साइड की तरफ है, तो 80 को इस तरफ जब ले आएंगे तो माइनस 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री जब भी मिलेगा हम इसको कह सकते हैं ये एक राइट एंगल है। तो सो हम लिख सकते हैं दिस इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।